हेलो एवरीवन। आज जो है वो हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, आज से हम लोग क्लास 10th का क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। ये देखो, ये आपका क्लास 10th का बुक है, ठीक है। इस चैनल पे आपको जो है वो सीजी बोर्ड से रिलेटेड सारे ही जो टॉपिक है मैथमेटिक्स के वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th का है। तो ये देखो, ये वाला जो आपका बुक है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ रायपुर, तो ये वाली बुक जो है वो हम लोग क्लास 10th के लिए यूज़ करते हैं सीजी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो है वो आपका इस क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका वो है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है जो कि है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो ये सारे ही सिलेबस हैं और जो भी टॉपिक्स हमें जो है वो 10th में अभी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये सिलेबस हमें जो है वो कवर करने हैं। पहला है आपका पॉलिनोमियल, फिर लीनियर जो है वो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ऐसे करके आपके जो है वो यहाँ पे हमारे 16 चैप्टर हैं, ठीक है। और ये सारे ही के जो है हमें इस टॉपिक में जो है वो इस टॉपिक को कवर करना है। और कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हम लोग आने वाली वीडियोस पे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस जो वीडियो में पॉलिनोमियल जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल आपका फर्स्ट चैप्टर है और आपने इसी क्लास 9th में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो, चैप्टर फर्स्ट है आपका पॉलिनोमियल, सीजी बोर्ड का क्लास 10 लेक्चर 1, ठीक है। आज हम लोग जो है वो फर्स्ट आपका जो है वो स्टार्ट करने वाले फर्स्ट क्लास 10th का। तो देखते हैं हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, डेफिनेशन हमारे पास में है। डेफिनेशन कहता है हमें एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मैनी, ठीक है, टर्म्स इन द पावर ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो पावर में जितने भी हमारे जो वेरिएबल्स है, जैसे x हो गया, ठीक है, y, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, इसके पावर में जो है वो क्या होना चाहिए, जिसके कोई भी वेरिएबल का अगर वो पावर में है, वेरिएबल कोई भी अगर उसके पावर में 1 2 3 4 एक्सेट्रा जो भी है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल का टर्म कहलाता है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल an algebraic expression in which the power of variable is in whole number, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, जो पावर होता है किसी भी वेरिएबल का, जैसे वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, तो x का पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो वो होल नंबर में होता है। होल नंबर क्या होता है, जो हमारा जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इस फॉर्म में होगा कुछ 2x का क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। एक चीज ये आपको याद रखनी है कि पॉलिनोमियल कभी भी है जो निगेटिव डिग्री अलाउड नहीं करता, मतलब वो निगेटिव पावर को अलाउड नहीं करता। कौन, ये पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि जिसमें जो है वो क्या होता है, जो पावर होता है वेरिएबल का वो क्या होता है, होल नंबर में होता है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में जो है वो डेफिनेशन जो है वो 1-2 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो बेसिक डेफिनेशन याद होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो x का वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल x है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि x का क्यूब प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे क्यूब है, उसके बाद यहाँ पे x का पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट में क्यूब है, फिर ये वाले x का पावर क्या है, 1 है, तो इसका पावर हाईएस्ट में क्या हो गया, 3, तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज हम लोग जो है वो बेसिक चीज देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। इफ वी डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स बाई x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ए, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स मतलब क्या हो सकता है, वो पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो वो जो एफ एक्स जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, अगर हम किसी से उसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, एफ ए आता है। मतलब देखो, x माइनस ए है तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू में 0 की, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास में, a आ गई, a को मैं इधर ट्रांसफर कर दी, ठीक है।
तो x के प्लेस में अगर मैं a पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ a। तो यही क्या होता है, हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे जो है वो एक्सरसाइज में अभी काम आएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर और क्वाइसेंट यहाँ पे इनटू पे होते हैं। फिर आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। क्या होता है, देखो यहाँ पे इफ एफ ए इज इक्वल्स टू 0 आए, है ना, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो है वो रिमाइंडर जो आपका लास्ट में होता है, ठीक है, पूरी ही जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद जो आपका लास्ट में जो वो होता है, अगर वो 0 आता है, ठीक है, लास्ट में जो आपका आंसर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। जो लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद बचता है वो, तो वो अगर रिमाइंडर हमारा 0 आया तो वो क्या कहलाता है, फैक्टर थ्योरम कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पे क्या कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। इसका मतलब ये है कि आपको इस जो आने वाली एक्सरसाइज है इस चैप्टर के, उसमें आपको कुछ कुछ जो है वो फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक से फॉर्मूला है जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। फर्स्ट हमारा a प्लस बी का स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब a प्लस b का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार लिख सकते हो। उसी तरीके से a माइनस बी का स्क्वायर है तो a माइनस बी मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, उसी तरीके से हमारा है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से एग्जांपल लिए हैं पॉलिनोमियल को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए और पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करने के लिए। आगे आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए और पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के लिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक ऐड करने का, एक सब्ट्रैक्ट करने का। तो देखो पॉलिनोमियल को ऐड करते कैसे हम लोग, 2x माइनस 7 एंड 5x प्लस 9। ये आपको दिया होगा कि 2x माइनस 7 एंड दिया होगा बीच में और 5x प्लस 9। एंड का मतलब हमेशा क्या होता है, आपका ऐड करना होता है। ठीक है, किसी भी टर्म को एंड का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये देखो 2x माइनस 7 और प्लस एंड के प्लेस पे प्लस 5x प्लस 9। x वाले टर्म को मैं एक साथ राइट कर लूंगी, 2x प्लस 5 और 9 माइनस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7x प्लस 9 माइनस 7 यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ओके, सब्ट्रैक्ट उसी तरीके से करना है। अब देखो सब्ट्रैक्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको, वो चीज है हमारे पास, देखो सब्ट्रैक्ट दी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जिस टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करने बोला है, फ्रॉम बोला है, ठीक है, फ्रॉम वाला टर्म हमेशा जो है वो पहले आ जाता है। फ्रॉम के बाद जो भी टर्म होगा उसको आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट के केस पे ना, सिर्फ इसके केस में फ्रॉम वाले को आपको सामने लेके आना है। तो हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और फ्रॉम बोला है तो बीच में माइनस आ जाएगा। अब ये वाला जो फर्स्ट वाला टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस जो 3x माइनस 4 है वो आएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये पूरा ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो है वो एग्जाम्पल थे। अब हम लोग